रिधिमा बहुत जिद्दी और बदतमीज लड़की थी। देवी शंकर जी ने लाड प्यार में उसे इतना बिगाड़ दिया था कि वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। उस उपरांत देवी शंकर जी ने उसकी शादी बहुत ही कुलीन और संस्कारित परिवार में यह सोचकर करवा दी कि शायद वह रहने से रिधिमा सुधर जाए, किंतु रिधिमा जैसी थी वैसी ही रह गई। वह अपने पति और ससुराल वालों को अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। इस बार रिधिमा अपने भाई ऋषि की शादी के लिए जब 15 दिनों के लिए मायके आई तो पूरा महीना बीत जाने के बाद भी ससुराल जाने का नाम नहीं लेती थी। माता पिता सब परेशान हो गए। उधर रिधिमा के ससुराल वालों भी रोज अपनी बहू को भेजने के लिए फ़ोन करते, किंतु रिधिमा की एक शर्त थी। वह चाहती थी कि वह अपने पति को साथ लेकर अलग हो जाए और अपने मायके के बगल में घर ले ले, ताकि उसे कुछ भी नहीं करना पड़े और वह अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सके। पर रिधिमा का पति नीलेश बहुत समझदार था। वह रिधिमा की बचकाना बातों में नहीं आया और उसने कह दिया कि यह घर तुम्हारा भी है। अगर तुम्हें आना हो तो आकर इसी घर में रहो, वरना मैं नहीं अलग होने वाला। और फिर गुस्से में रिधिमा अपने मायके में ही रहने लगी, किंतु यहाँ भी उसकी जिद और बदतमीजी की वजह से उसकी नई आई भाभी सलोनी बहुत परेशान रहने लगी। सलोनी बहुत ही समझदार और प्यारी बच्ची थी। एक दिन किसी बात पर रिधिमा ने अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठा दिया। अब सलोनी के बर्दाश्त के बाहर की बात हो गई और उसने अपने पति और सास ससुर से कह दिया कि वह अब इस घर में नहीं रह सकती। तब देवी शंकर जी ने अपनी बहू सलोनी से कहा, सलोनी बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी, यह घर तुम्हारा भी है। अगर किसी को परेशानी है तो वह यहाँ से जा सकता है। इनका इशारा अपनी बेटी रिधिमा की ओर था और देवी शंकर जी की इस बात का किसी ने भी विरोध नहीं किया। यह देखकर रिधिमा समझ गई कि अब उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। घमंड में जीने वाली रिधिमा का घमंड उस दिन टूट ही गया जब उसने लगा अब उसके मायके में उसकी कोई कदर नहीं रही। इससे अच्छा तो उसके ससुराल वाले थे जो उसकी इतनी बदतमीजी सहन करने के बाद भी उसे वापस बुलाना चाह रहे थे। शायद रिधिमा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और उसने अपनी भाभी से माफ़ी मांगते हुए अपने घर वालों से कहा, भाभी, यह घर तुम्हारा ही है और आज से मैं भी अपने ससुराल में उसी तरह रहूँगी जिस तरह यहाँ आकर आप रह रही हो। मैं भी आपकी तरह आपकी जैसी सुयोग्य बहू बनने की कोशिश करूँगी। उसके फैसले से पूरा परिवार खुश था और अगले ही दिन वह अपने भाई ऋषि के साथ अपने ससुराल चली गई और आज उसे अपना ससुराल पहली बार अपना लगने लगा। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को
और नोटिफिकेशन जैसे आपके पास पहुँचे, आप वीडियो देख सको दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।